अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने 3 छोटे छोटे से टॉपिक कवर करने हैं। पहला हमारा टॉपिक है फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। एक फिर हमने पावर के मुतालिक पढ़ना है कि पावर क्या है, और हमने पढ़ना है एफिशिएंसी के मुतालिक। एफिशिएंसी की प्रॉपर हमने डेफिनेशन करनी है, उसको फार्मूला भी देखना है। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। फ्लो diagram of an energy converter। तो स्टूडेंट्स, पहली जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक लैंप की। इलेक्ट्रिक लैंप, इसके अंदर हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रिक लैंप को हम जो एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो किस किस फॉर्म में उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जस्ट 2 फॉर्म्स में से कन्वर्ट करता है। पहली है हीट एनर्जी, और दूसरी जो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो होती है लाइट एनर्जी। आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कि जब भी आप किसी लैंप को जलाते हैं तो लाइट तो यकीनी तौर पर प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब आप उसे छू के देखते हैं तो वो गर्म भी हो चुका होता है। इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में भी कन्वर्ट करता है और लाइट में भी कन्वर्ट करता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप लोगों ने अमूमन जो आजकल यूज किया जाता है वो है एनर्जी सेवर। एनर्जी सेवर क्या करता है स्टूडेंट्स? एनर्जी सेवर के केस में आप लोगों ने फील किया होगा कि जब आप उसे जलाते हैं तो काफी देर जलने के बाद भी वो आपको गर्म होता हुआ फील नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो जस्ट हमें लाइट एनर्जी देता है। उस सारी की सारी लाइट को या उस सारी की सारी एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोई हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। इसके अलावा थर्ड हमने ये देखना है कि जब कोई गाड़ी किसी प्लेन रोड के ऊपर, किसी लेवल रोड के ऊपर चल रही होती है, तब वो एनर्जी को कौन कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर रही होती है और कौन सी फॉर्म से वो एनर्जी ले रही होती है, किस फॉर्म में एनर्जी वो ले रही होती है। a vehicle running on a level road। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि डीजल में या पेट्रोल में जो एनर्जी होती है वो होती है केमिकल एनर्जी। हम ये चीज पहले भी देख चुके हैं। स्टूडेंट, वो केमिकल एनर्जी को जब गाड़ी चलती है तो सबसे पहले आप लोगों को जो चीज फील होगी वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है गाड़ी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब गाड़ी चलती है तो आवाज भी आती है। इसका मतलब साउंड एनर्जी भी वो प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, गाड़ी चलती क्यों है? स्टूडेंट्स, उसके अंदर आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इंजन के मुतालिक 8th क्लास में पढ़ा है कि उसके अंदर कुछ पिस्टन्स होते हैं। जब उन्हें हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो पिस्टन मूव करते हैं। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पिस्टन। पिस्टन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है हीट जो प्रोड्यूस हो रही होती है। यकीनी सी बात है, जब वो पिस्टन चलते हैं तो उसके दौरान भी फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो केमिकल एनर्जी मतलब फ्यूल के जलने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो हीट एनर्जी, और जो पिस्टन के चलने से, उनके आपस में रगड़ से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी। ये सारी हीट एनर्जी की बात की गई है यहाँ पे। मतलब एक तो उसके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पिस्टन है, तीसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? साउंड एनर्जी है। और स्टूडेंट्स, एक और बात कि ये जो पिस्टन है जब ये मूव करते हैं, मतलब इंजन जब स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट मूव करता है या गाड़ी चलने लगती है। तो वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट, वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट, कोई भी गाड़ी जब चलती है तो आपको इन फॉर्म में वहां पे एनर्जी कंज्यूम होती हुई नजर आती है। एक और चीज, एक और फॉर्म जो हमने यहाँ पे देखनी है, मेरे ख्याल में मैं इसे रेज कर देता हूँ ताकि हम इजीली से लिख सकें।
वो है कि जब हम पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो क्या होता है। पावर स्टेशन की बात कर रहा हूं, और पावर स्टेशन भी कौन सा, वाटर पावर स्टेशन, जिसे हम हाइड्रो पावर स्टेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। एक हाइट पे पानी होता है, जब वो वहां से नीचे आता है स्टूडेंट तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। स्टूडेंट एक बात और आपने याद रखनी है कि जब भी वो पानी ऊपर से नीचे आएगा तो उस वक्त आपको साउंड सुनाई दे रही होती है। इसका मतलब ये है कि वो पोटेंशियल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, साउंड एनर्जी। एक और बात स्टूडेंट, जब वो किसी चीज के साथ टकराएगा, या सिंपल हम ये भी कहें क्योंकि हवा मौजूद होती है तो पानी है उस हवा से गुजर के आएगा, तो उस हवा में भी फ्रिक्शन नल फोर्स होती है हवा की वजह से, जो उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है पानी के ऊपर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अगर अपना हाथ कुछ तरह से एक दूसरे के साथ रब करें तो इन दोनों हाथों के दरमियान फ्रिक्शन मौजूद होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। यही सेम केस है कि जब पानी आएगा तो पानी हवा से गुजरेगा, तब भी फ्रिक्शन होगी, जिसे हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स जब वो किसी सरफेस के साथ के ऊपर से फ्लो करता हुआ नीचे बहेगा, तब भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी, उस दौरान भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी दोनों केसेस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में। स्टूडेंट इस काइनेटिक एनर्जी को फर्दर फिर हम यूज करते हैं टरबाइन को यूज करने के लिए। हमने लास्ट टाइम जब हम इलेक्ट्रिसिटी के मुताबिक पढ़ रहे थे थोड़ा सा इसी चैप्टर में, तो हमने देखा था कि हम उस काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन को चलाने के लिए यूज करते हैं। टरबाइन में रनिंग, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, मतलब टरबाइन को चलाने के लिए वो काइनेटिक एनर्जी यूज होती है। एक और बात स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखनी है कि जब टरबाइन चलती है, यकीनी सी बात है वो एक मशीन है, जब वो चलेगी तो उसके पार्ट्स भी आपस में रब करेंगे। जब वो रब करेंगे तो वहां से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड भी प्रोड्यूस होगी और हीट भी वहां से प्रोड्यूस होगी। और फिर फर्दर हम ये देखते हैं कि जो टरबाइन होती है ये फर्दर चलाती है जनरेटर को, इलेक्ट्रिक जनरेटर को, और स्टूडेंट यही हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। स्टूडेंट्स ये भी एक मशीन है, जब ये चलेगी तो इस दौरान भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और स्टूडेंट्स इसके पार्ट्स आपस में रब करेंगे तो इस दौरान फिर साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स ये थी फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी एट पावर स्टेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है एफिशिएंसी। सबसे पहले हम एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं कि एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है। एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड form of output energy obtained from system to the total input energy given to the system। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि ये रेशियो है, किसकी रेशियो है, एक तो रिक्वायर्ड आउटपुट फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड आउटपुट फॉर्म ऑफ एनर्जी
और दूसरा स्टूडेंट्स हमने जो टोटल एनर्जी अपनी मशीन को या डिवाइस को दी है, टोटल इनपुट एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा। स्टूडेंट्स देखिए, हमने अभी देखा है कि लेट्स से मैं इलेक्ट्रिक लैंप की एग्जांपल ले लेता हूं। इलेक्ट्रिक लैंप में हमने क्या देखा था कि हमने उसे जो एनर्जी दी थी इलेक्ट्रिसिटी, उससे उसने कुछ पार्ट कन्वर्ट किया था हीट एनर्जी में और कुछ उसने स्टूडेंट्स कन्वर्ट किया था लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी। तो स्टूडेंट्स हम कंसीडर ये करते हैं कि लेट्स से हम उसे 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं लैंप को, और उसमें से लेट्स से वो 60 जूल हीट में कन्वर्ट कर देता है और 40 जूल वो करता है कन्वर्ट लाइट एनर्जी में। तो स्टूडेंट्स हमारी जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो ये है, इस हीट एनर्जी की हमें जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है, फजूल है। तो स्टूडेंट्स एफिशिएंसी जब हम इस लैंप की चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये वाली एनर्जी ऊपर रखनी है जो कि हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट एनर्जी है, और टोटल एनर्जी हमने नीचे रखनी है, टोटल इनपुट एनर्जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वही हमारे होगी एफिशिएंसी ऑफ दैट लैंप। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4। तो स्टूडेंट्स हम इस एफिशिएंसी को परसेंटेज की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो होगी 40%। हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी इसकी लैंप की होगी कितनी होगी, 40% होगी। स्टूडेंट्स एक और बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि इसका कोई यूनिट नहीं है, एफिशिएंसी हैज नो यूनिट, एफिशिएंसी हैज नो यूनिट। क्यों इसका स्टूडेंट्स कोई यूनिट नहीं है, इसकी रीजन ये है क्योंकि स्टूडेंट्स ऊपर भी एनर्जी है नीचे भी एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर भी जूल आएगा यूनिट, नीचे भी जूल आएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसका कोई यूनिट बाकी नहीं बचेगा। इसलिए हम कहते हैं कि एफिशिएंसी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, या एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पावर। स्टूडेंट्स पावर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, पावर की डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आप लोग जहां पे भी ये रेट का वर्ड देखें तो इससे सिंपल मतलब होता है कि टाइम के साथ किस चीज की रेशियो है। यहाँ पे चूंकि डूइंग वर्क ये आ रहा है तो इसका मतलब स्टूडेंट सिंपल ये है कि पावर इक्वल हो जाएगी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अभी शायद आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आई, तो मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। आप लोग कंसीडर करें कि हमारे पास एक मशीन है, कोई भी एक मशीन है, जैसे हमारे पास एक मोटर बाइक है, हम कहते हैं वो 100 जूल वर्क करती है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये कहें कि एक सेकंड में कितना वर्क करेगी, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि वो एक सेकंड में अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें तो 10 जूल वर्क करेगी एक सेकंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर का मतलब ये है कि एक सेकंड में कोई भी मशीन जितना वर्क करेगी उसकी पावर उतनी ही होगी। तो स्टूडेंट ये जो चीज है जूल पर सेकंड, इसे हम कहते हैं वाट, और यही यूनिट है पावर का। स्टूडेंट अब हम मजीद ये देखते हैं कि वाट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं और क्या पावर के कुछ मजीद यूनिट्स भी हैं। तो पहले हम वाट को डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स वाट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट
Object mean any machine, any device. If an object do 1 joule of work in 1 second, 1 second, then the power of object will be 1 watt. यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करता है तो उसका जो वर्क करे, जो वो पावर रखता होगा वो 1 वाट होगी। अब स्टूडेंट्स ये हमें इस का जो फार्मूला है यहाँ से हम ये चीज देख सकते हैं कि पावर का यूनिट क्या है, वाट है। और स्टूडेंट्स आप लोग अगर गौर करें तो जब वर्क भी 1 होगा, टाइम भी 1 होगा, तभी यहाँ पे 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स क्या हमने करना है कि 1 जूल वर्क और 1 सेकंड, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 वाट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि पावर के मजीद कौन से यूनिट्स हैं, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। स्टूडेंट्स हमारे पास एक यूनिट है किलोवाट, जो कि इक्वल होता है 10⁻³ वाट के। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक और यूनिट इसका है मेगावाट। जस्ट मैं प्रीफिक्स लगा रहा हूँ, वाट के साथ कोई कुछ नहीं कर रहा, जो कि इक्वल होता है 10⁻6 वाट के। आप लोग प्रीफिक्स से ऑलरेडी वाकिफ हैं, चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रीफिक्स क्या होती है और हमने इन डिटेल इस चीज को पढ़ा था। स्टूडेंट्स इसके अलावा हम और भी प्रीफिक्सेस इसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन कॉमनली यही 2 प्रीफिक्सेस इसके साथ यूज की जाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और यूनिट हम जो पुराना यूनिट है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर को हम शॉर्ट में एचपी भी लिखते हैं, और ये एचपी या 1 एचपी किसके इक्वल होता है 746 वाट। स्टूडेंट्स ये पुराना यूनिट है जो कि 746 वाट के इक्वल होता है। 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट। स्टूडेंट्स ये था हमारे आज के छोटे छोटे टॉपिक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।